बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भगवान के दर से चोरी करना जितना शर्मनाक है उतना ही शर्मनाक है इस मुद्दे पर सियासत का होना। मैंने स्थान तय कर लिया है, उस बाबा का प्रांगण, भगवान केदार का प्रांगण और बाबा भगवान बद्रीनारायण श्री चरणों का जो स्थान है उससे पवित्र स्थान कहीं नहीं हो सकता। उनसे पहले तो मैंने कहा था कि बद्रीनाथ जी का मंदिर सबसे उपयुक्त है इस बात के लिए, मैंने स्वयं कहा था। बस उनसे ये है कि हमारे एक कैमरामैन को जरूर इजाजत दे दें अंदर जाने की। बद्रीनाथ धाम वो स्थान जहां करोड़ों लोगों की आस्था बसती है, जहां श्रद्धालु अपने पाप नहीं अपना अहंकार छोड़ जाते हैं, जहां धर्म की ज्योति जलनी चाहिए, जहां शास्त्रार्थ होने चाहिए, जहां भक्ति की आवाज गूंजनी चाहिए। लेकिन आज उसी बद्रीनाथ धाम का नाम चोरी, आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक बयानबाजी के साथ लिया जा रहा है। चढ़ावा चोरी के मामले में एसआईटी ने बीकेटीसी के कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार किया है। उसे पूछताछ जारी है। एसआईटी ने मंदिर के गणना कक्ष के सीसीटीवी फुटेज की डिटेल में जांच की है। जांच टीम को सीसीटीवी फुटेज में कुछ और संदिग्ध लोगों की आवाजाही भी नजर आई है। फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है, लेकिन प्रमोद नौटियाल की गिरफ्तारी पर मौजूदा बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल एक दूसरे पर हमलावर हैं। द्विवेदी ने गोदियाल पर आरोप लगाए हैं कि कर्मचारी की नियुक्ति गोदियाल ने की है और गोदियाल को बहस के लिए भी ललकार दिया। गोदियाल ने द्विवेदी की चुनौती स्वीकार करते हुए प्रेस क्लब में एक आरोपों का जवाब दिया, लेकिन उस बहस से द्विवेदी गायब दिखी। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन मामला अब सीधे मंदिरों तक पहुंचने लगा है। द्विवेदी ने गोदियाल के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि गोदियाल पर लगे आरोप अभी भी कायम है। ये मामला बद्रीनाथ धाम जैसे पवित्र मंदिर से जुड़ा हुआ है, लिहाजा उन्हें इधर उधर नहीं बल्कि सीधे बद्रीनाथ या फिर केदारनाथ धाम में आकर जवाब देना चाहिए। यानी मामला चोरी का कम और राजनीति का ज्यादा हो गया है। यहीं से मामला और गंभीर हो जाता है। हेमंत द्विवेदी अब गणेश गोदियाल को भगवान बद्री विशाल के मंदिर के प्रांगण में बहस करने की चुनौती दे रहे हैं और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या बद्रीनाथ धाम अब राजनीतिक बहस का मंच बनेगा? क्या मंदिर का प्रांगण प्रेस कॉन्फ्रेंस या डिबेट का स्थल है? हैरानी इसलिए भी होती है क्योंकि इसी साल बीकेटीसी ने चारों धामों में फोन और कैमरा ले जाने पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अब खुद गोदियाल को बहस के लिए बद्रीनाथ धाम बुलाया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या नियम केवल श्रद्धालुओं के लिए हैं? क्या नेताओं के लिए मंदिर के नियम अलग हैं? अगर मंदिर परिसर में कैमरा और मोबाइल प्रतिबंधित है तो फिर वहीं राजनीतिक बहस की चुनौती कैसे दी जा रही है? क्या आस्था के स्थान पर राजनीति करना सही है? तो वहीं इसी बात को गोदियाल भी कह रहे हैं कि द्विवेदी की इच्छा जरूर पूरी करूंगा, बस सरकार मेरे कैमरामैन को अंदर जाने की इजाजत दे दे। सबसे दुखद बात तो यह है कि इस पूरे विवाद में मुद्दा पीछे छूट गया है जो असल था। जिस चोरी ने करोड़ों श्रद्धालुओं को दुखी किया, उस चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग सबसे ऊंची होनी चाहिए थी, उसकी आवाज सबसे ऊंची होनी चाहिए थी। लेकिन हो क्या रहा है? एक नेता दूसरे को घेर रहे हैं और भगवान के दरबार में राजनीति की धूल उड़ाई जा रही है। सवाल उन सभी लोगों से है जो भगवान के नाम पर राजनीति करते हैं लेकिन भगवान के धाम की गरिमा भूल जाते हैं। और अगर सच में किसी के पास पुख्ता प्रमाण है तो उनका सही स्थान मंदिर का प्रांगण नहीं, जांच एजेंसी का कार्यालय है। अगर किसी ने गड़बड़ी की है तो सबूत पुलिस को दीजिए, जांच कराइए, दोषी को सजा दिलवाइए, लेकिन भगवान के दरबार को राजनीतिक अखाड़ा मत बनाइए। और एक सवाल सत्ता से भी बनता है, अगर विपक्ष के आरोप सही है, अगर नियुक्तियों में गड़बड़ी हुई, अगर चोरी की जड़ें पुरानी है तो फिर 9.5 साल से सरकार क्या कर रही थी? जांच क्यों नहीं हुई? कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर सबूत थे तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और अगर सबूत नहीं थे तो आज इतने बड़े बड़े दावे किस आधार पर किए जा रहे हैं? इन सवालों का जवाब जनता भी चाहती है और करोड़ों श्रद्धालु भी। आखिर में बस इतना ही कि बद्रीनाथ धाम किसी राजनीतिक दल की जागीर नहीं है, यह करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यह वह स्थान है जहां इंसान अपना अहंकार छोड़ने आता है, उसे लेकर नहीं। इसलिए चोरी की निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी है उसे कठोर सजा मिले, लेकिन भगवान के धाम को राजनीति का मंच बनाने की परंपरा यहीं रुकनी चाहिए। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताइएगा।